उन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था 15 लाख रुपए सबको दूंगा। फिर इसके साथ में उन्होंने बोला था कि मैं बहुत सारी चीजें ये करूंगा। आज तक आपको कुछ दिखता हो तो आपको मिल गया होगा। जो अभी तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह होता था कि आदमी इनडायरेक्टली तरीके से कहीं इन्फ्लुएंस कर दिया, पर अब तो डायरेक्ट ही हो जाएगा कि जो रूलिंग पार्टीज होगी, कोई भी पार्टी हो सकती है, मेरा ये मतलब नहीं करंट पार्टी से, कोई भी पार्टी जो रूलिंग पर होगी वो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति अपने तरीके से करेगी, अपने लोगों को बैठाएगी, जो लोगों को चाहती है उन लोगों से वो काम लेगी वो, और उनको जब चाहेगी तब उनको निकालने का भी इसके पास पावर है। जो अमेंडमेंट आ रहा है, जो बिल हो रहा है, बिल आ रहे हैं, उन सारी चीजों को जनता का जो अपोजिशन है, अपोजिशन की बातों को वो सामने नहीं रखना चाहते हैं, और उसके साथ में अपोजिशन को हटाना चाहते हैं, क्योंकि अपोजिशन यदि डिबेट करता है तो वो जनता तक आवाज जाती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार के साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 2 सांसद और निष्कासित कर दिए गए हैं। आंकड़ा अब 141 से लेकर 143 हो गया। लगातार विपक्ष पर एक्शन हो रहा है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा हैं, जो ईवीएम पर काफी कार्रवाई भी मतलब की मांगते हैं कि इस पे एक्शन होना चाहिए। तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर। क्या सोच रहे हैं सर? अब 2 सांसद और हो गए हैं और 228 लोकसभा में होते हैं। अगर सभी हो जाएंगे तो कौन उठाएगा जनता के मुद्दे? थैंक यू, आप लोगों को शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बार तो मैं ये कहना चाहिए, अभी तक ईवीएम का ही सवाल था मुझसे, अब आप लोगों ने पार्लियामेंट का भी मुद्दा ला दिया मेरे पास। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि भारत देश में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी हर जगह पर दिखनी चाहिए, चाहे वो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक की बात करूँ। पंचायत को लेकर के आप लोग सारे लोग जानते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आया, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आया था, है ना, 1969 में। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको फैक्ट तो पता ही होगा। मैं इसके साथ में यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट में जो चीजें चल रही हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं है। वो जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं जो रूलिंग पार्टी से। जनता जो जितने भी एजेंडेज आ रहे हैं पार्लियामेंट में पेश हो रहे हैं, जो अमेंडमेंट आ रहा है, जो बिल हो रहा है, बिल आ रहे हैं, उन सारी चीजों को जनता का जो अपोजिशन है, अपोजिशन की बातों को वो सामने नहीं रखना चाहते हैं, और उसके साथ में अपोजिशन को हटाना चाहते हैं, क्योंकि अपोजिशन यदि डिबेट करता है तो वो जनता तक आवाज जाती है। और लोकसभा एक टीवी चैनल हुआ करता था, इसका आज कुछ नया नाम हो सकता हो गया हो, उसमें पहले लाइव डिबेट दिखाई जाती थी, अब मुझे लगता है वो भी बंद हो गया। पार्लियामेंट भी बंद हो, लगभग समान ही चल रहा है कि लोकसभा के लोग जो है, जितने भी एमपीज हैं और उसके साथ में जो राज्यसभा है, वो नहीं बोल सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के फिर पार्लियामेंट एक सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक व्यक्ति को लेकर के छूट जाएगा, और पूरे देश के लोग वहां पर जो ये सोचते हैं कि ऐसा बिल होगा, हमारे लिए ये चीजें आएंगी, वह एक नाम मात्र की मूर्ति बस रह जाएगा। जस्टिस नरीमन ने अभी 2-3 दिन पहले इंडिया टुडे में इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने एक पूरा एक कवर दिया है और अपना बयान दिया है कि भारत देश में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करना चाहती है वह प्रॉपर नहीं है, और वह कहीं न कहीं देश के लिए बहुत बड़े लेवल पर खतरा है, और यह खतरा ऐसा है कि जो आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़े लेवल पर होगा। तो यह डेमोक्रेसी के लिए जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी है, तो वो भी बिल अभी इसी सत्र में आ रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के जो अभी तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह होता था कि आदमी इनडायरेक्टली तरीके से कहीं इन्फ्लुएंस कर दिया, पर अब तो डायरेक्ट ही हो जाएगा कि जो रूलिंग पार्टीज होगी, कोई भी पार्टी हो सकती है, मेरा ये मतलब नहीं करंट पार्टी से, कोई भी पार्टी जो रूलिंग पर होगी वो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति अपने तरीके से करेगी, अपने लोगों को बैठाएगी, जो लोगों को चाहती है उन लोगों से वो काम लेगी वो, और उनको जब चाहेगी तब उनको निकालने का भी इसके पास पावर रहेगा। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। इन्हीं चीजों को लेकर के पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं ने आवाज उठाना शुरू किया है, अब धीरे धीरे बुलंद किया है। तो मैं भारत देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर के तहत पर जो करंट रूलिंग पार्टी का मेन हेड पर्सन होगा वो होगा, सीजीआई होगा, और उसके साथ में अपोजिशन का लीडर होगा। उसको करंट में जो बिल आया है उस बिल में उसको हटा करके जो पार्टी रूलिंग है उसके साथ में उसका एक कैबिनेट मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर हो सकता है, और करंट का जो पावरफुल पर्सन होगा वो, और एक अपोजिशन का लीडर, यानी 2-1 से निर्णय लिया जाता है। तो 2 जब करंट रूलिंग पार्टी के ही लोग होंगे, तो आप लोग सारे लोग बताइए, क्या इसको अपोजिशन को और लोकसभा के जो एमपीज हैं, सांसद हैं, उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए? क्या भारत देश में कल जो जस्टिस नरीमन ने आवाज उठाई है,
क्या उस आवाज को जनता में पार्लियामेंट के द्वारा नहीं उठाना चाहिए? इसी के साथ में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या पार्लियामेंट में जो अपोजिशन के जितने मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनकी अनुपस्थिति में ऐसा होना चाहिए? आप लोगों के बिल क्या एक तरफा किसी स्पेसिफिक पार्टी अपने हित के लिए बनाना चाहती है या किसी के लिए कुछ करना चाहती, क्या उसमें डिबेट नहीं होना चाहिए? ये सब हमारे आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता से प्रश्न है कि आप लोग खुद बताइए कि जो अभी लोकसभा में चल रहा है, क्या वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी ऐसा कर रही है, ऐसा उसको करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही कतई नहीं। डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ही काला दिन है, बिल्कुल खतरा है। यदि आप ऐसा करके भारत देश में कोई बिल लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही डेमोक्रेसी खतरे पर है और मुझे ऐसे बिल की कम से कम जरूरत नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं। आज अमित शाह मतलब लोकसभा में मौजूद थे, राम मंदिर पे लगातार बोल रहे थे, कह रहे जो हमने वादा किया था जनता से वो हम दे रहे हैं। और ईवीएम पे मेरा ये भी सवाल है सर, ईवीएम पे आप लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, तो कहाँ तक बातचीत हो पाई है? क्या इलेक्शन कमीशन से कोई आया है कि जांच होगी या नहीं होगी? दो प्रश्न हैं आपके। हाँ, पहले तो अमित शाह जी ने क्या बोला मैं नहीं जानता, पॉलिटिकल बातें मैं ज्यादा नहीं कर सकता, पर उन्होंने चुनावी मुद्दे की मैं थोड़ी सी बात जरूर कर। उन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, फिर उसके बाद उन्होंने बोला था 15 लाख रुपए सबको दूंगा, फिर इसके साथ में उन्होंने बोला था कि मैं बहुत सारी चीजें ये करूंगा। आज तक आपको कुछ दिखता हो तो आपको मिल गया होगा, मुझे तो नहीं मिला। पहला प्रश्न का जवाब। अब आ रहा हूँ दूसरे में। ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों स्टेटों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दोनों को साथ में ऑर्डर पास करने के लिए ऑर्डर किया था। इसके साथ में उन्होंने यह भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसका टाइम बाउंड कर दिया जाए, यानी टाइम मैनर के साथ में ये सारी चीजें कंक्लूड होंगी, जिसका ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ था। अपलोड हो जाने के बाद आप सब लोगों के माध्यम से हम इसको उसमें दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं, जिन्होंने ईवीएम पर लगातार ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं कि कहीं ईवीएम यानी कि इसमें धांधलेबाजी तो नहीं हो रही। तमाम जो है सबूत इस पर मिले हैं कि ईवीएम चार्ज होती हुई नजर आई है 99%। अगर ईवीएम पहले से ही 99% चार्ज थी तो क्या वो पहले से चार्ज थी या उसमें वोट नहीं डला, तो ये भी सवाल है। और अभी आप सुन रहे होंगे कि बड़ी खबर आ रही है कि 141 से बढ़कर आंकड़ा 143 हो गया है और आगे जाकर ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।